नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आज फिर एक गद्य विधाओं में नवीन विधा लेकर आई हूँ। आज की जो हमारी विधा है वो है रिपोताज। रिपोताज को पढ़ने से पहले आपको कुछ सूचनाएं दे दें। जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं डीएस एकेडमी की तरफ से एक टेस्ट सीरीज जो श्रृंखला है वो चल रही है। यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं मात्र 750 रुपये में। वो भी जो टेस्ट पेपर हैं आपके एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिए या उसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज दे के अगर आपको डेमो टेस्ट पेपर चाहिए तो आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आपके आज के टॉपिक पे रिपोताज। रिपोताज एक तरीके से देखा जाए तो शब्द तो फ्रांसीसी का है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन रिपोताज ये रिपोर्ट से बना है। रिपोर्ट जैसा कि आप देखते हैं इस समय जो आपके समाचार जो चलते हैं ये भी एक रिपोर्ट होती है। वहाँ पे क्या घटना हुई, रूस यूक्रेन युद्ध क्या हुआ और वहाँ की जो विभीषिका थी, यदि उसको कोई मतलब एक पर डे एक डायरी के रूप में यदि एकत्रित करके उन सब तथ्यों को संकलित करा लेता है एक शोध के रूप में, एक खोज के रूप में, तो वो रिपोताज होती है। ठीक है, यानी कि आपने कोई सूचना आपको मिली, आप उस सूचना पे गए, वहाँ उस घटना स्थल पर आप गए और आपने उस घटना स्थल का बारीकी से एक तरीके से निरीक्षण किया। उसके बाद में उसको आपने साहित्यिक रूप से जब लिखा और उसको एक जगह जब आप संकलित करवा देते हैं तो वो साहित्यिक की अन्य गतिविधियों में यदि आप देखेंगे तो आपकी जो है वो रिपोताज में आ जाती है। तो चलिए विशेष रूप से जानते हैं रिपोर्ताज। ठीक है, रिपोर्ताज क्या है? रिपोर्ताज फ्रांसीसी शब्द है जो अंग्रेजी के रिपोर्ट का समानार्थी है। रिपोर्ट यानी कि जैसे कि आप देखते हैं कि आपको कोई काम दिया गया तो आपसे कहते हैं कि आपने इसमें क्या प्रोग्रेस की, आपकी रिपोर्ट क्या है। जैसे कि आप देखेंगे, आपको सरल वे में समझा दें, जो शोधार्थी होते हैं या आपको कोई काम दिया गया है तो कि आपने क्या प्रोग्रेस की है इसमें अभी तक, तो ये भी रिपोर्ट होती है। लेकिन आपको जो कोई काम दिया गया है या कुछ भी आपसे जानने के लिए आपको भेजा गया है तो उसमें का जब आप एक जगह साहित्यिक ढंग से तथ्यों का विवरण एकत्रित कर देते हैं फिर वो संकलित हो जाता है तो वो रिपोर्ताज होता है। देखते हैं क्या है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज उस गद्य रचना को कहते हैं, किस गद्य रचना को कहेंगे, जिसमें आंखों देखी घटना का साहित्यिक शैली में कलात्मकता के साथ प्रभावशाली विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो कि घटना अपनी पूरी जीवंतता के साथ पाठक के सामने प्रत्यक्ष हो जाती हो। जैसे अभी आप देखेंगे कोई अकाल पड़ा, ठीक है, या आप देखें कोरोना की बात आप करें, अगर कोरोना अभी पीछे इस विभीषिका से हम लोग उभर कर आए हैं कोरोना से, कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि किस तरह से मतलब एकदम से महामारी सी फैली थी। ठीक है, तो जो भी कोई घटना घटती है आपने उन तथ्यों का विवरण इस प्रकार किया हो कि जब भी कोई पाठक उसको पढ़े तो उसको लगे कि ये वास्तविकता में मैं इस घटना को देख रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे कभी अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, कोई महामारी आ जाती है, तो इस तरह से कि जब पाठक उस तथ्य को पढ़े या उस रिपोर्ट को देखे तब उसको लगे कि ये चीज़ें हमारे साथ में मतलब हमने इन चीज़ों को, इन दृश्यों को देखा है। ठीक है, यही कहा गया है कि रिपोर्ताज उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें आंखों देखी घटना का साहित्यिक शैली में कलात्मकता के साथ प्रभावशाली विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो कि जो रचना है कि घटना अपनी पूरी जीवंतता के साथ पाठक के सामने प्रत्यक्ष हो जाती हो, इसको रिपोर्ताज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विधा के रूप में रिपोर्ताज का जो विकास हुआ है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ है। यहां से प्रश्न बनेगा, अंडरलाइन कर लीजिए,
किस विधा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ है। यहाँ से जब प्रश्न बनेगा तब आप सोचेंगे थोड़ी देर कि कौन सी विधा है। कहानी भी होगा, उपन्यास भी होगा, रिपोर्टाज भी होगा, संस्मरण भी होगा, और भी अनेक विधाएं वहाँ पे हो सकता है विकल्प में। अब तो 5-5 विकल्प भी आने लगे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी विधा है, रिपोर्टाज विधा है। एकदम नवीन पैटर्न, नवीन तथ्य हम आपके लिए लेकर आते हैं। आगे बात करते हैं, भगवती चरण वर्मा ने रिपोर्टाज को शब्द चित्र कहा है। भगवती चरण वर्मा जी ने क्या कहा है, रिपोर्टाज को शब्द चित्र कहा है, यानी कि शब्दों के माध्यम से एक चित्र को प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि जो कलाकार होते हैं, जो पेंटर होते हैं, वो जो पेंटिंग बनाते हैं, वो उस पेंटिंग में पूरे दृश्य को इस तरह ज्वलंत कर देते हैं कि कभी कभी उस एक चित्र पर, एक पेंटिंग पर भी उपन्यास लिखा जाता है, कहानी लिखी जाती है, नाटक लिखा जाता है। तो इन्होंने कहा है, भगवती चरण वर्मा ने रिपोर्टाज को क्या कहा है कि शब्द चित्र कहा है, कि जो रिपोर्टाज है वो एक शब्द चित्र है, कि शब्दों के माध्यम से, जो चित्र के माध्यम से वो शब्दों की अभिव्यक्ति करता है। आगे रिपोर्टाज में देखेंगे। बात कर लें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की, तो इन्होंने रिपोर्टाज को निबंधात्मक गद्य काव्य कहा है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि रिपोर्टाज को निबंधात्मक गद्य काव्य किसने कहा है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने। रिपोर्टाज को शब्द चित्र किसने कहा है, भगवती चरण वर्मा जी ने। आगे बात कर लें भगीरथ मिश्र जी की। भगीरथ मिश्र जी ने रिपोर्टाज को सूचनिका कहा है, सूचना देने वाली सूचनिका, यानी कि जो एक रजिस्टर टाइप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं रिपोर्टाज के विषय में। उनका कहना है कि रिपोर्ट की भांति यहाँ घटना या घटनाओं का वर्णन तो अवश्य होता है, किंतु उसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह रहता है, जो वस्तुगत सत्य पर बिना किसी प्रकार का आवरण डाले उसे प्रभाव में बना देता है। जो सत्य की जो घटनाएं होती हैं उन्हीं पर आधारित रिपोर्टाज लिखा जाता है। ठीक है, चलिए रिपोर्टाज के उद्भव और विकास का श्रेय सोवियत संघ को है। ठीक है, हिंदी में रिपोर्टाज की शुरुआत कब से हुई है, ये महत्वपूर्ण है। शिवदान सिंह चौहान की कृति है क्या, लक्ष्मीपुरा से होती है, और ये लक्ष्मीपुरा जो रिपोर्टाज है ये किसमें प्रकाशित हुआ था, रूपाभ में, रूपाभ पत्रिका। ठीक है, कब, दिसंबर 1938 के अंक में ये प्रकाशित हुआ था, लक्ष्मीपुरा। इनका जो रिपोर्टाज है शिवदान सिंह चौहान जी का, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं चाहते कि आपसे कोई तथ्य छूटे, इसीलिए विधाओं में भी कोई विधा आपकी नहीं छूटेगी, प्रॉपरली आपको कंप्लीट कराया जाएगा, और एकदम जितना परीक्षा उपयोगी विस्तृत जरूरत होती है वहां पे विस्तृत देते हैं। लेकिन ये जो गद्य विधाएं हैं इनमें आप हमसे ये ना कहिएगा कि मैम इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें सभी कुछ मोस्ट है, कुछ भी छोड़ने के लिए आपके लिए नहीं बचता है। 1944 में विशाल भारत में, आगे लिखिए, 1944 ईस्वी में विशाल भारत पत्रिका है। ठीक है, विशाल भारत में बंगाल के अकाल पर अदम्य जीवन शीर्षक से रांगे राघव ने स्थायी महत्व के रिपोर्टाज लिखे, जो बाद में तूफानों के बीच नाम से संकलित हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान, सीधे
शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान जी की बात करें तो लक्ष्मीपुरा। देखिए, हम आपको सभी विधाएं पढ़ाएंगे, छोटी छोटी विधाएं भी, चाहे 10 मिनट की क्लास रहे, हम अलग लेके आएंगे। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। आगे बात करें रांगे राघव। रांगे राघव तूफानों के बीच 1941। आगे बात कर लेते हैं आपके प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाश चंद्र गुप्त जी की बात करें तो स्वराज्य भवन। स्वराज्य भवन। दूसरा है अल्मोड़े का बाजार। अल्मोड़े का बाजार। और तीसरा है बंगाल का अकाल। महत्वपूर्ण है। देखिए, गद्य विधाओं में सभी महत्वपूर्ण हैं, आप किसी को नहीं छोड़ सकते। उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क। जब हम पढ़ाने से पीछे नहीं हट रहे हैं, फिर आप पढ़ने से पीछे क्यों हट रहे हो? पहाड़ों में प्रेम में संगीत। पहाड़ों में प्रेम में संगीत। इसी के साथ में राम नारायण उपाध्याय। राम नारायण उपाध्याय। राम नारायण उपाध्याय की बात करें, गरीब और अमीर पुस्तकें। गरीब और अमीर पुस्तकें। आपको ध्यान आ रहा होगा, अमीर इरादे गरीब इरादे। कमेंट कीजिएगा जरा किसकी रचना है, देखें कितना याद है आपको। दूसरे नंबर पे है इनकी नव वर्षांक समारोह में। नव वर्षांक समारोह में भदंत आनंद कौशल्यायन। देश की मिट्टी बुलाती है। वो इस पे ध्यान दीजिएगा, देश की मिट्टी बुलाती है। शिव सागर मिश्र जी की बात कर लेते हैं यहां पे। शिव सागर मिश्र जी की। शिव सागर मिश्र जी की यदि बात करें तो वे लड़ेंगे 1000 साल। वे लड़ेंगे 1000 साल। 1966। इसके बाद में बात कर लेते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी, इनकी है युद्ध यात्रा। युद्ध यात्रा 1972। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बात करें तो इनका है क्षण बोले कण मुस्काए। क्षण बोले कण मुस्काए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी महत्वपूर्ण है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा महत्वपूर्ण है। हाँ, थोड़ा सा इसको बता देते हैं, आपको कंफ्यूजन रहेगा। रांगे राघव जी वाला पॉइंट। 1944 ईस्वी में विशाल भारत में बंगाल के अकाल पर अदम्य जीवन शीर्षक से रांगे राघव जी ने क्या किया था कि स्थायी महत्व के रिपोर्टाज लिखे थे, जो बंगाल का अकाल था उसको आधार बनाकर, जो बाद में तूफानों के बीच नाम से संकलित हुआ था। ठीक है। बाकी शिवदान सिंह चौहान, लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई महत्वपूर्ण है। रांगे राघव जी, प्रकाश चंद्र गुप्त जी, स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल, उपेंद्र नाथ अश्क, पहाड़ों में प्रेम में संगीत, राम नारायण उपाध्याय, गरीब और अमीर पुस्तकें 1958। यह महत्वपूर्ण है, विधा के रूप में यहां से प्रश्न बनेगा। नव वर्षांक समारोह में महत्वपूर्ण है, भदंत आनंद
कौशल्यायन देश की मिट्टी बुलाती है, शिव सागर मिश्र वे लड़ेंगे 1000 साल 1966 का है, धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा 1972 का, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर क्षण बोले कण मुस्काए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो आपसे बचेगा। देखिए, यदि यहाँ से एक प्रश्न बनता है किस विधा के रूप में या विकल्प में विधा काटने के रूप में, ठीक है, तो आप पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक दो दो तो रचनाएं हैं विधाओं में, बहुत ज़्यादा रचनाएं विधाओं में नहीं है, बशर्ते विधाओं का ध्यान आपको रखना है कि कौन सी रचना किस विधा के रूप में है। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह जी की यदि बात करें तो इनका है प्लाट का मोर्चा, प्लाट का मोर्चा 1952। विवेकी राय, विवेकी राय जी की यदि बात करें तो जुलूस रुका है, जुलूस रुका है 1977। दूसरे नंबर पे है बाढ़ बाढ़ बाढ़, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी की बात करें तो ऋण जल धन जल, 1977। दूसरा है नेपाली क्रांति कथा, नेपाली क्रांति कथा 1978। वो इस पे ध्यान दीजिएगा, पहली बार बोल रहे हैं। तीसरे नंबर पे है इनका श्रुत अश्रुत, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984। और फोर्थ नंबर पे है एकलव्य के नोट्स, एकलव्य के नोट्स। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय की बात करें तो खून के छींटे। आगे बात कर लेते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी की यदि बात करें तो पेरिस के नोट्स, आगे बात कर लेते हैं कैलाश नारद। कैलाश नारद की धरती के लिए रिपोर्टाज है, धरती के लिए। इसके बाद में बात कर लेते हैं जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू, चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू। लहासा सड़क, निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा जी की यदि बात करें तो प्राग एक स्वप्न, प्राग एक स्वप्न। श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा की बात करें तो मुक्ति फौज। कमलेश्वर की बात कर लेते हैं। कमलेश्वर जी का है क्रांति करते हुए आदमी को देखना, क्रांति करते हुए आदमी को देखना। ये रहा आपका रिपोर्ट आज यहाँ पे कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लीजिए,
फिर देखते हैं आगे। चलिए देखिए, जो ये विधाएं हैं ये बहुत छोटी छोटी विधाएं हैं। यहाँ पे आपको मतलब सभी पढ़ना है। शमशेर बहादुर सिंह, प्लाट का मोर्चा 1952। विवेकी राय, जुलूस रुका है 1977। बाढ़ बाढ़ बाढ़। फणीश्वरनाथ रेणु, ऋण जल धन जल 1977, बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाली क्रांति कथा 1978। श्रुत अश्रुत पूर्व 1984। एकलव्य के नोट्स, सभी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय, खून के छींटे, परीक्षा उपयोगी है। रामकुमार वर्मा, पेरिस के नोट्स, प्रश्न बन चुका है। कैलाश नारद, धरती के लिए बनने की संभावना है, प्रश्न। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क। निर्मल वर्मा, प्राग एक स्वप्न, महत्वपूर्ण है। श्रीकांत वर्मा, मुक्ति फौज। कमलेश्वर, क्रांति करते हुए आदमी को देखना। ये जो सभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए अगर किसी ने नहीं लिया है तब। चलिए, ये जो आपके रिपोर्टाज हैं यहाँ पे कंप्लीट हुए। यदि आपको टेस्ट सीरीज या अन्य कोई जानकारी लेनी है तब आप कॉल करेंगे 9568802463। ठीक है, कोई भी जानकारी आपको लेनी है, यहाँ पे जितना परीक्षा उपयोगी था हमने आपको दिया है। ठीक है, तो कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। ठीक है, और डेमो टेस्ट पेपर यदि आपको चाहिएगा तो आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे कि मतलब हमें डेमो टेस्ट पेपर चाहिए, तब आपको डेमो टेस्ट पेपर इस नंबर पे भेज दिया जाएगा। वैसे कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो विधाओं में आपकी अब अंतिम क्लासों की तरफ हम चल रहे हैं और इसके बाद में आगे देखेंगे क्या हमें टॉपिक नया उठाना है। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए तथ्य के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।